नरेंद्रभाई मोदी जी कोणागेर मेयर खास करून पूरब नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विभिन्न पदों पर रहे हम सबके प्रिय श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए एवं पूर्व मंत्री श्रीमान सुखनंदन चौधरी। या दिल्ली या देश के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े, इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर की आम जनता के बच्चों को अच्छे स्कूल और शिक्षा से महरूम रखा तो इस गुपकार गैंग के लोगों ने रखा। चुनावों का समय भी आया तो चुनावों के समय भी आपके नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने दिया। पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव नहीं होने दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हमने पहली बार यहाँ पर डीडीसी के चुनाव करवाने शुरू किए और यहाँ से भी आपकी बेटी और बहन को चुनाव लड़ने का अवसर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया मेरे भाई और बहनों। लेकिन तय आपको करना है, अधिकारियों के चक्कर काटने हैं कि एक अच्छा चुना हुआ प्रतिनिधि चुनना है। आपकी पानी की बात हो, आपकी बिजली की बात हो, सड़कों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, अब अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि सत्ता की चाबी और खजाने की चाबी बहन गीतू वालक जी के पास रहने वाली है मेरे भाई और बहनों। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप अपना आशीर्वाद अपनी बहन गीतू को दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, दिल्ली में बैठा मैं उनका खजाना मंत्री, मैं दिल्ली से आपके यहां पर पैसों की कोई कमी नहीं आने दूंगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। अगर मोदी जी ने मुझे वहां पर खजाने की चाबी दी है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, खजाने से पैसा हम जम्मू तो भेजेंगे, फ्लाई मंडाल में भी आएगा, लेकिन यहाँ के खजाने की चाबी मेरी बहन गीतू वालक के पास रहनी चाहिए ताकि आपके विकास में कोई कमी ना हो। ये उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, फारूक साहब कहते हैं, गुपकार गैंग के लोग कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हम 370-35 को वापस लाएंगे। मैं पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं को, जब देश में, दिल्ली में, लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही थी, हमने एक तर्क देकर कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने और पंडित नेहरू ने किया है। पंडित नेहरू की एक भूल ने जम्मू कश्मीर को 70 साल पीछे छोड़ दिया। 70 सालों का बदला ऐसा लो कि 10 तारीख को कमल पर इतनी मोहर लगाओ कि कांग्रेसियों की जमानत जब्त यहां पर हो जाए मेरे भाई और बहनों। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आपने महागठबंधन किया उत्तर प्रदेश में, वहां योगी की सरकार 400 में से 350 सीटें जीतकर आई, कांग्रेस का नजर कहीं नहीं आई कांग्रेस पार्टी। आपने बिहार में महागठबंधन किया, वहां नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार आई और वहां भी हार हुई तो कांग्रेस पार्टी के कारण हुई। आपने मध्य प्रदेश में उपचुनाव लड़े, 28 में से आपको केवल 9 सीटें आई, बाकियों पर आपकी जमानत भी जाती नजर आई। आपने गुजरात में चुनाव लड़ा, 3 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। आपने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़े, कांग्रेस को मात्र 2%, सिर्फ 2% वोट कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ने देश में महागठबंधन किया, पूरी पार्टियां एकजुट हो गई, लेकिन देश की जनता ने भी नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें जिताकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया। देश में महागठबंधन की सफाई हो गई, अलग अलग राज्यों में महागठबंधन हार गया। जम्मू कश्मीर में भी गुपकार गैंग की जमानत जब्त होने वाली है, इस बात का विश्वास भी आपको दिलाना चाहता हूं। लेकिन फ्लाई मंडाल के मेरे भाई और बहनों,
ये तय आपको करना है। सुखनंदन चौधरी जी ने कहा, जैसे एक मां की सेवा एक बेटा करता है, वैसे इस इलाके की सेवा भारतीय जनता पार्टी और सुखनंदन चौधरी जी ने की है। अगर आपको लगता है सेवा में कोई कमी नहीं रही और सेवा पूरी की गई है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 10 तारीख को 7 बजे पोलिंग बूथ बाद में खुले, आपकी लंबी कतारें बाहर लगाकर कमल पर मोहर लगाने के लिए तैयारी हो जानी चाहिए। और एक निवेदन और करने आया हूं, मैं हिमाचल में रहता हूं, पहाड़ी राज्य हमारा भी है, लेकिन मुझे तो जम्मू कश्मीर में आकर लगता है मोदी जी ने अगर दिल खोलकर किसी राज्य को दिया है तो जम्मू कश्मीर को दिया है मेरे भाइयों। देश में एक एम्स होता था दिल्ली में, जम्मू कश्मीर को एक नहीं 2-2 एम्स 4000 करोड़ रुपए के दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। जम्मू को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, जम्मू कश्मीर को 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2000 करोड़ की दी तो नरेंद्र मोदी जी ने दी। IIT 500 करोड़ का, IIM 450 करोड़ रुपए का, 40 कॉलेज आपके यहाँ खुलवाने का काम, 23 केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का काम, 4 लेन हाईवे यहाँ से पुंछ तक बनने जा रहा है, वो मोदी सरकार ने करवाया। एक्सप्रेस वे दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए मात्र 4.5-5 घंटे में बाय रोड दिल्ली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार आपको करने वाली है मेरे भाई और बहन। ये कहां होता था? मैं कल रियासी के एक दुर्गम क्षेत्र में था, वहां पर भी अरनास में रेलवे लाइन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की, मनमोहन सिंह जी ने काम बंद करवा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल रेलवे का कहीं पर बना रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के अरनास में रियासी जिला में नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर बना दी। हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, वाल्मीकि समुदाय हो, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हो, हमारे पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, हमारे गुरखा समुदाय के भाई बहन हो, 70 सालों से इंतजार करते थे कोई मसीहा आएगा, उनको उनके अधिकार दिलाएगा। मसीहा तो मैं जानता नहीं, आता, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी को मसीहा के रूप में भेजा, जिसने इनको पूरे अधिकार दिलाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मेरे भाई और बहनों,